नमस्कार। परवरिश सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक माता-पिता का बच्चों को लेके एक बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही वेल डिफाइंड गोल या लक्ष्य क्यों होना चाहिए। देखिए, 2 तरीके से लक्ष्य बना सकते हैं। एक लक्ष्य तो ये बना सकते हैं कि हम बच्चे को डॉक्टर बना लें। मतलब एक बहुत ही सीमित दायरे में एक सपना देख लें और उसको बोल दें कि बच्चे को हम डॉक्टर बना दें। दूसरा लक्ष्य ये हो सकता है कि हम किस दिशा में चलना है, किन नियमों के अधीन चलना है, किस तरीके से हमें अपने आप को नियंत्रित करना है, किस तरीके से लोगों के साथ मिलना है, किस तरीके से अपने जीवनचर्या को चलाना है, उनको लेके कुछ जो प्रमाणित सत्य हैं विज्ञान के आधार पर, हमारी मानव सभ्यता की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, बायोलॉजी मतलब शरीर के आधार पर, केमिस्ट्री मतलब किस तरीके से हमारे दिमाग में जो केमिकल्स प्रभावित करते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको समझकर एक रास्ता, एक दिशा जो है, रास्ता तो नहीं बोलेंगे, एक दिशा का हम लक्ष्य ले लें। तो एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी, पवन जी ने मसूरी में सिद्ध करके संस्था है उन्होंने की थी कि एक गाँव, कुछ गाँव में जाके माता-पिता से उन्होंने इस बात को पूछा कि आप बच्चों को लेके क्या चाहते हैं? और तो बहुत ही क्लियर निकल के आया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो अपने जीवन को हाथ के श्रम से चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति के करीब हैं, वो बच्चों को पॉजिटिव वर्च्यूज़ ढूंढ रहे थे। मतलब मेरा बच्चा सबके साथ मिल के रहे, मेरा बच्चा अपने जीवन में एक बहुत ही ईमानदारी से कोई आजीविका कमा सके, और मेरा बच्चा हमेशा सच का साथ दे, कुछ इस तरीके के लक्ष्य थे। मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, ठीक है? तो कुछ ऐसे लक्ष्य थे जो पॉजिटिव, जिसे कहते हैं कि एकदम कि हम घर से भटके ना, मतलब घर के ज़्यादा दूर ना जाएँ, घर से भटके ना, अपने घर में रहें, अपने दिल जो नियम है उसके, घर जो कायदे हैं प्रकृति के, उन कायदों में रहें। और वहीं जो कुछ अमीर रिलेटिवली अमीर लोग थे और थोड़ा-सा वेल ऑफ थे, दिमाग का खाते थे, ऑफ़िस में काम करते थे, किसी ऑफ़िस में काम करते थे या कोई व्यापार करते थे जिसमें श्रम नहीं था, शोषण था। तो वो लोगों माता-पिता ने बड़े ही क्यूरियस तरीके से बोला कि मेरा बच्चा नेगेटिव क्वालिटी को ज़्यादा ना जाए। मतलब मेरा बच्चा झूठ ना बोले, मेरा बच्चा नियम ना तोड़े, मेरा बच्चा मतलब चोरी ना करे। इस तरीके से जो जो डर था माता-पिता का वो निकल के आ रहा था कि जो माता-पिता स्वयं प्रकृति के दायरे से बाहर हैं, वो अपने बच्चों को और ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते थे। तो आज हम सबको भी 1 मिनट का पॉज़ लेके आप लोग अपने गोल लिखिए, माता-पिता का अपने अपने बच्चों के लिए क्या गोल हैं, और फिर उन गोलों को इस आधार पे कि क्या ये कोई सीमित फल की चिंता कर रहे हैं या ये जो गोल है ये प्रोसेस की चिंता कर रहे हैं। दूसरा, एक गोल जो है वो पॉजिटिवली डिफाइंड है या नेगेटिवली डिफाइंड है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये समझ पाते हैं कि गोल कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, तब तक बच्चों का बचपना निकल जाता है और हम लोग का वो क्रिटिकल पीरियड निकल जाता है जहाँ पर हमें पौधे की देखभाल करनी है। और हम सब जानते हैं, खेती में हमने देखा है कि यदि एक तय समय पर पानी खाद ना मिले तो बाद में आप उसकी भरपाई कितनी ही करते हैं और 10 गुना खाद और पानी भी डाल दो तब भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आती है। तो हम सब माता पिता को जल्दी से जल्दी एक अच्छे लक्ष्य का एकदम कागज़ पेन पे लिख के 2-3 लाइनें, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइनें, बहुत इतना डिफाइंड होना चाहिए कि हमें कभी भी बच्चे से बात करते समय या अपना जीवन यापन करते समय वो 2-3 लाइनें हमारे जीवन में फ़िल्टर का काम करने लगे। इतना अभ्यास होना चाहिए उस लक्ष्य का अपने अंदर। तो अगले 3 वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि 3 लक्ष्य जो हैं, जो मैंने डिफ़ाइन किए हैं, बहुत ही ब्रॉडली डिफ़ाइन किए हैं, जो प्रोसेस को लेके पॉजिटिवली वर्डेड और बहुत ही क्लियर। तो पहला लक्ष्य जो हम डिफ़ाइन करेंगे कल के वीडियो में, वो होगा कि हम सब ये चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब हम बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर नहीं बन पाता है, दुखी रहता है, तो अंत में बोलते हैं बेटा चिंता नहीं करो, बस खुश सुखी रहो तुम। मतलब पहले क्या होता है, पहले हम बहुत बात सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और अंत में बच्चा जब सब कुछ थक हार के आ जाता है तो हम माता-पिता खुद ही बोलते हैं कि भैया बेटा तुम चिंता ना करो, तुम खुश रहा करो, हम लोग 2 रोटी चैन की खा लेंगे, बस तुम खुश रहो। मतलब घूम फिर के हमने देखा है कि एक चीज़ तो है जो मानव में, कि उस खुद के लिए और अपने परिवार वालों के लिए
खुशी तो चाहता है, आनंद तो चाहता है। तो एक लक्ष्य तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बच्चे को आनंद में देखना चाहते हैं। दूसरा, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सबको समझ में आता है कि मिलजुल के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब आप इंटरनेट पे कितनी बड़ी दुनिया बना लो, खाओगे तो रोटी, या हाथ पकड़ने के दोस्त तो चाहिए। तो मतलब एक हम सबको फ़िलहाल, मुझे यकीन नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ये एआई और मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में ये सत्य भी ज़्यादा टिक पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सत्य है कि हम सबको पता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। किसी को गले लगा लिया, किसी के साथ मिलके कुछ काम कर लिया, व्यवहार कर लिया, जो मेरे पास ज़्यादा है वो तुम्हें दे दिया, जो तुम्हारे पास ज़्यादा है तुमसे ले लिया। तो उस तरीके के व्यवहार से ही समाज आगे बढ़ा है। तो हम सब चाहते हैं कि बच्चा व्यावहारिक बने। तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य होता है बच्चे के लिए। तीसरा ये होता है कि हम सबको कभी ना कभी जीवन में अपूर्णता का एहसास होता है। मतलब ये अपूर्णता कुछ इस तरीके से है कि एक तो आर्टिफिशियल अपूर्णता होती है कि भैया बगल वाले भाई साहब की घर की कार बड़ी है, हमारी कार छोटी है, तो हमें एक अपूर्णता का भाव आ गया। मतलब एक लाइन को छोटा करना तो बड़ी लाइन खींच दो, छोटी लगने लगती है। तो एक तो वो अपूर्णता है जो कृत्रिम तरीके से, अनंत तरीके से, कृत्रिम और अनंत तरीके से समाज में कोई हम अपने आप को बेंचमार्क करते हैं दुनिया से, तो प्रकट हो जाती है। तो उस अपूर्णता से होड़ पैदा होती है। वो होड़ हम सब ने उसका कष्ट सहा है और हम जानते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक अपूर्णता होती है कृत्रिम वाली। एक दूसरी अपूर्णता होती है कि सब कुछ होते हुए भी जितनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते थे खरीद ली, जितना बड़ा बंगला खरीद सकते थे कर लिया, जितना सक्सेसफुल हो सकते थे हो गए। उसके बाद भी कुछ ऐसी अपूर्णता है कि कई लोग हम देखते हैं समाज में बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, या नदी में कूद जाते हैं। कैफ़े कॉफ़ी डे के जो उनके मालिक थे, उन सब की हमने दुखद घटना का देखा है। कई फिल्म एक्ट्रेस को देखा है, एक्टर्स को देखा है। तो एक वो अपूर्णता होती है जो सब कुछ होने के बाद, जितना हम चाहते हैं जीवन के लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हमें एहसास दिलाते हैं कि यार ये हमारी नीड नहीं थी। मतलब हमारी नीड शायद कुछ और थी और हम कुछ गलत रास्ते पे आ गए। सब कुछ है दुनिया में, कोई नहीं कह सकता कि हम दुखी हैं, लेकिन हमें अंदर से पता है कि हम दुखी हैं। तो एक वो अपूर्णता होती है जो हमारा सत्य होती है, वो निरपेक्ष होती है, वो संसार से तुलना करने पे नहीं होती है। वो संसार से तुलना ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि भैया गैप है। तो एक वो अपूर्णता होती है। तो तीसरा हम ये चाहते हैं कि बच्चा खुश भी रहे, व्यावहारिक भी रहे, और साथ में उसके मन में सब इतना प्रेम से भरा हुआ हो, कुछ ऐसा गीलापन हृदय में आर्द्रता हो, मुलायम हो, नमी हो, और एक 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 भरापन हो, एक सॉलिडनेस हो कि उसे अपूर्णता का एहसास ना हो। तो ये जो 3 गोल हैं, यदि आप इस आधार को स्वीकार करना चाहें, इसके ऊपर चिंतन करना चाहें और अपनी फीडबैक हमें दें, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और कल के वीडियो से हम पहला गोल पकड़ेंगे, हम गोल को डिफ़ाइन करेंगे। अगले 3 वीडियो में गोल को डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम गोल को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें बाकी चीज़ें मुश्किल पड़ जाएंगी। तो जब हम साध्य को डिफ़ाइन कर लेंगे, उसके बाद उसके लिए क्या साधन होना चाहिए, वो अगली सीरीज़ में, अगले मतलब पार्ट में देखेंगे। त्या तुझको अर्पण।